सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस मास में शिव भक्त व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय के जाप से वातावरण को पावन बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राभिषेक में किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है? तो चलिए आपको पंडित जी के मुख से ही सुनवाते हैं। रुद्राभिषेक भगवान को हम जो भी अपनी मनोकामना रखते हैं, अर्पण करते हैं, वही पूरी होती हैं। हमारी अनेक प्रकार की मनोकामना होती हैं, जैसे कोई संतान प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करता है, कोई धन प्राप्ति के लिए पूजा करता है, कोई अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करता है, कोई अदालत में कोई यदि केस मुकदमा चल रहा है तो उसके निमित्त भगवान की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं। तो यदि हम दूध से भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से दूध से हम जलाभिषेक करते हैं, और जल के साथ कुशा डाल के हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान की पूजा करते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम शहद से रुद्राभिषेक करते हैं। मुकदमा यदि हमारा अदालत में चला हुआ न्याय की प्राप्ति के लिए हम सरसों के तेल से भी भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। वैसे तो आजकल जो शिव भक्त प्रदीप मिश्रा जी हैं वो कहते हैं कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। तो ये वास्तविकता है। भगवान शंकर पर भाव से यदि हम जल भी चढ़ाते हैं तो वो स्वीकार करते हैं। भाव और श्रद्धा हमारी अवश्य होनी चाहिए। भाव से हम जो भी भगवान पर चढ़ाएंगे वो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी। और हम जितने भी भक्त या कावड़ लेने के लिए जाते हैं, इतना उत्सव होता है श्रावण मास में सभी भक्तों के दिल में कि एक प्रकार से झूम उठते हैं। कावड़ की जो यात्रा होती है उसमें तो इतना हरिद्वार में इतना उत्सव मनाया जाता है कि पूरे विश्व में ऐसा वातावरण कहीं पर नहीं होता है। जल या पंचामृत चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय बोलते रहना चाहिए। अब प्रश्न ये भी उठता है कि सावन में क्या नहीं करना चाहिए, तो वो भी जान लीजिए। श्रावण मास में वैसे तो हमें अपने जीवन में ही नशीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सात्विक भोजन करेंगे, हमारा आहार शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारा जीवन आनंदमय होगा। वैसे तो हमें नशीली वस्तु का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, लेकिन श्रावण मास में तो जो भक्त शिवालय में आते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, वो लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तामसिक भोजन माना जाता है, आलस्य होता है, हम पूजा अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते, इसलिए लहसुन प्याज भी त्याग देते हैं। अन्य नशीली वस्तु तो प्रयोग करनी ही नहीं चाहिए श्रावण मास में, बिल्कुल भी। हमें सादा भोजन करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। वैसे तो सबसे शक्तिशाली जो मंत्र है भगवान शंकर का, वो महामृत्युंजय मंत्र है, और अघोर मंत्र भी हैं, और ओम नमः शिवाय जो साधारण मनुष्य हैं, जो जिनके ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी ओम नमः शिवाय का जाप तो कर ही सकते हैं। ये सबसे पावरफुल प्रभावशाली मंत्र है। सावन केवल एक पर्व नहीं, एक अवसर है अपने भीतर शिव तत्व को जागृत करने का। इसलिए इस बार सावन को सिर्फ निभाए नहीं, जिए भक्ति से, शुद्धता से और सबसे मुख्य श्रद्धा से।